तो नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्राइम के एक नई कहानी में मैं आपका दोस्त सुनील तुर्कर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का क्रेज़ आज सभी तरफ दिख रहा है और कहीं अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते होंगे या उसको लाइक करते होंगे तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एक आज की जो क्राइम की कहानी है इसी एक टॉपिक पे है। एक युवक ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दी और उसे लाइक कर दिया और यहीं पर उसकी गलती हुई। एक गैंगस्टर ने उसका कत्ल कर दिया। जी हाँ, आज की क्राइम की कहानी है महाराष्ट्र से। ये क्राइम की कहानी देखने के लिए बने रहे अंत तक। तो दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी है महाराष्ट्र के पुणे से। जी हाँ, पुणे में एक महाडुंगे नाम का एरिया होता है। महाडुंगे या महालुंगे, शायद मेरे उच्चारण में कहीं गलती हो सकती है तो क्षमा करें। पुणे के महाडुंगे एरिया में एक भंगारे नाम का परिवार रहता है और उस भंगारे परिवार में बात है ये 16 मार्च 2024 की। जी हाँ, 16 मार्च 2024 को आदित्य भंगारे अचानक गायब हो जाता है। भंगारे परिवार परेशान हो जाता है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी आदित्य का कहीं पर पता नहीं लगता। आखिर परिवार घबरा जाता है और पुलिस में कंप्लेंट कर देती। पुलिस उसके आदित्य के मोबाइल लोकेशन का पता लेती है और उसकी खोजबीन करने में लग जाती है। हालांकि काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी आदित्य का कहीं पर पता नहीं लगता। आखिर पुलिस अपना तरीका अपनाती है और उसका मोबाइल का लोकेशन, लास्ट लोकेशन निकालती है। उसका लास्ट लोकेशन गोवा में था। पुलिस आदित्य के खोजबीन में लग जाती है, लेकिन आखिर तक पुणे के पुलिस को आदित्य का कोई पता नहीं लगता। 16 मार्च के बाद 16 मार्च, 17 मार्च, ये 2 दिन बीत जाने के बाद भी आदित्य का कहीं पे भी पता नहीं चलता। ठीक 2 दिन बाद, मतलब 18 मार्च 2024 को महालुंगे एरिया में एक होटल में एक फायरिंग हो जाती है। जी हाँ, इसी एरिया में ये फायरिंग होने के बाद जो पुलिस थी उसका पूरा जो ध्यान था इस फायरिंग की तरफ चल जाता है और इस एरिया में जो फायरिंग हुई थी, इस फायरिंग का जो मास्टरमाइंड था, वो मास्टरमाइंड जो था वो राहुल पवार नाम का एक गैंगस्टर था। जी हाँ, राहुल पवार, ये जब नाम पुलिस के सामने आया तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि ये जो राहुल पवार था ये जाना माना उस एरिया का गैंगस्टर था। उस पर काफ़ी केस दर्ज थे। पहले ही पुलिस परेशान थी आदित्य भंगारे अचानक गायब होने की वजह से, और दूसरा ये मामला सामने आता है एक होटल में फायरिंग करने का, और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ये राहुल पवार को खोजने में लग जाती है। आदित्य भंगारे की खोजबीन में लगी हुई पुलिस अब राहुल पवार को खोजने में लग जाती है। हालांकि काफ़ी मिन्नत के बाद राहुल पवार तो हाथ नहीं लगता, लेकिन उसका एक जो गुर्गा था, उसका एक जो बंदा था, वो पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस ने अपना रवैया दिखाती। वो जो गुर्गा था, वो जो राहुल पवार का जो बंदा था, वो बोल पड़ा और उसने खुलासा किया कि आपसी गैंगवार के माध्यम से, ये उसी के तहत ये जो फायरिंग हुई थी 18 मार्च को, ये आपसी गैंगवार के माध्यम से ये फायरिंग हुई थी। इस तरह से खुलासा वो जो राहुल पवार का जो गुर्गा था वो पुलिस को बताता है। राहुल पवार का जो बंदा था वो पुलिस को बताता है कि अभी अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक आदित्य भंगारे नाम के एक लड़के को उन्होंने किडनैप किया है और उसका मर्डर भी राहुल पवार इसने ही किया। पुलिस चौंक जाती है कि आदित्य भंगारे की खोज में वहाँ गोवा पुलिस पहुँच चुकी थी और इधर उसका मर्डर होने की बात सुनते ही पुणे की पिंपरी चिंचवड़ की जो पुलिस थी वो चौंक जाती है। इस तरह से आदित्य भंगारे के मौत का खुलासा राहुल पवार के गैंग का एक गुर्गा पुलिस के सामने कर देता है। राहुल पवार का जो गुर्गा था वो ये भी बताता है कि राहुल पवार ने आदित्य भंगारे को गुजरात के वापी में ले गए थे और वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया और वहाँ पे उसको जला दिया। इस तरह की बात राहुल पवार का जो गुर्गा था वो पुलिस को बताता है। गोवा में जो पुलिस गई थी आदित्य भंगारे को खोजने, उसके मोबाइल लोकेशन के माध्यम से वहाँ पे जो पुलिस गई थी वो वापस आ जाती है और पूरी पिंपरी चिंचवड़ की जो पुलिस है वो राहुल पवार को खोजने में लग जाती है। राहुल पवार जो था ये साधारण लड़का नहीं था, ये वहाँ का गैंगस्टर था। पुलिस से किस तरह से बचना चाहिए उसको पूरी तरह से मालूम था। इस तरह से पुलिस को राहुल पवार तक पहुंचना एक चैलेंज की बात थी। हालांकि जो एक गुर्गा उन्होंने पकड़े थे उसको भी पता नहीं था कि राहुल पवार अभी है कहाँ। इस तरह राहुल पवार को ढूंढने में पिंपरी चिंचवड़ की पुणे की पुलिस लग जाती है। होटल में फायरिंग का मामला और आदित्य भंगारे के केस में पुलिस को
राहुल पवार की खोज थी। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये राहुल पवार पुलिस के हाथ नहीं लगता। करीबन 1 महीना बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी बीच 124 सीसीटीवी फुटेज वहाँ पुणे पुलिस उस महाडुंगे एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक करती है, लेकिन कहीं पर भी राहुल पवार का कोई पता नहीं लगता। 22 अप्रैल 2024 को पुलिस के मुखबिर का एक उनको फ़ोन आता है, और ये जो राहुल पवार है ये पुणे का ही जो एक एरिया है, औंध नाम का जो एरिया है, इस औंध एरिया में ये राहुल पवार होने के बाद पुलिस की मुखबिर के माध्यम से पुलिस को मालूम होता है। और औंध एरिया में 22 अप्रैल को पुलिस जाल बिछाती है, और वहाँ पर बड़े ही चालाकी से उस राहुल पवार को, गैंगस्टर राहुल पवार को पुलिस पकड़ती है। उसके बाद उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर आदित्य भंगारे को उसने क्यों मारा। फायरिंग की भी बात उसको पूछताछ की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आदित्य भंगारे के मौत का पुलिस को था। और जब आदित्य भंगारे के मौत की बात जब ये राहुल पवार सामने लाता है, जब पुलिस को बताता है, तो पुलिस भी चौंक जाती है। राहुल पवार के कहे मुताबिक वो बताता है कि 26 नवंबर 2023 को रितेश पवार, एक जो लड़का था, उसका कत्ल हो जाता है। और जो रितेश पवार था ये राहुल पवार का भाई था। आदित्य भंगारे रितेश पवार के कत्ल का जो वाकया था, या जो उसकी पोस्ट थी, वो कत्ल की पोस्ट आदित्य भंगारे अपने सोशल मीडिया पे रखता है, और उसको लाइक भी करता है, उसको शेयर भी कर देता है। और यही बात राहुल पवार को गलत लगती है। वो परेशान होता है कि उस एरिया में वो डॉन था और उसका प्रभाव उस एरिया में काफ़ी था, लेकिन आदित्य भंगारे उसके भाई के मौत का जश्न मना रहा है, और उसके सोशल मीडिया पे वो लाइक कर रहा है, वो पोस्ट शेयर कर रहा है। ये बात राहुल पवार को ना पसंद नहीं आई, और इसी बात का बदला लेने का वो ठान लेता है। करीबन 1 साल तक आदित्य भंगारे को ख़त्म करने का प्लान ये राहुल पवार कर रहा था, और 1 साल तक उसका जो प्लान था वो अपने गुरुओं के माध्यम से आदित्य भंगारे को पकड़ने का, उसको प्लान में लपेटने का प्लान ये राहुल पवार करता है। राहुल पवार ये भी खुलासा करता है, करीबन 1 साल से उसके जो लड़के थे, वो जो उसके गैंगस्टर के जो लड़के थे, वो आदित्य भंगारे के साथ दोस्ती करते हैं। करीबन 1 साल की दोस्ती में आदित्य भंगारे ये समझ नहीं पाया था कि उसके साथ जो लोग दोस्ती कर रहे हैं, उसके मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बात आदित्य को पता नहीं थी। नौजवान लड़के थे, आसानी से दोस्ती हो गई। एक दिन आदित्य भंगारे को वो जो राहुल पवार के जो गुर्गे थे, जो गैंगस्टर के जो गुर्गे थे, वो गोवा ले जाने की प्लानिंग करते हैं, और गोवा में पिकनिक मनाने की प्लानिंग करते हैं। और आदित्य भी सहज होके गोवा पिकनिक जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसी बीच गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। 3-4 जो दोस्त थे, उसके गुर्गे थे और आदित्य भंगारे था, ये गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच में ही आदित्य का मोबाइल छीन लिया जाता है, और उसको गुजरात के वापी में लेके जाते हैं। एक जो बंदा था, राहुल पवार का एक बंदा था, आदित्य भंगारे का मोबाइल लेके गोवा पहुंचता है, जो कि पुलिस को गुमराह कर सके। और वहाँ पे गोवा में एक अनजान जगह पर उसको उसके मोबाइल को छोड़ दिया जाता है, और वो वापस आ जाता है वापी में गुजरात के वापी में इस आदित्य भंगारे को लेके जाते हैं, और वहाँ पे उसका कत्ल कर देते हैं। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसके जो डेड बॉडी को, उसके बॉडी को वहीं पे एक सुनसान जगह पे उसको जला दिया जाता है। और उसके बाद यह राहुल पवार के जो गुर्गे थे, उसके जो बंदे थे, वो वापस आ जाते, अपनी अपनी जगह पे आराम से छुप जाते हैं। करीबन 1 महीने के बाद ये सभी जो बंदे थे, ये सब शांत रहते हैं। इधर पुलिस परेशान हो जाती है कि आदित्य भंगारे आखिर गया तो कहाँ गया। मोबाइल लोकेशन के माध्यम से पुणे पुलिस थी, वो गोवा में आदित्य भंगारे का खोजबीन करती है, लेकिन वहाँ पे उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर जो राहुल पवार था, ये
बड़े आसानी से आदित्य भंगारे का कत्ल करके पुणे से बाहर कहीं दूर रहता था। अपना जो हुलिया था उसने पूरा चेंज कर लिया था, मोबाइल का भी यूज बंद कर दिया था। इस तरह से एक सोशल मीडिया के पोस्ट से, एक सोशल मीडिया की पोस्ट करने से, एक सोशल मीडिया की लाइक करने से इस गैंगस्टर ने आदित्य भंगारे का मर्डर कर दिया। इस तरह से पूना पुलिस ने आदित्य भंगारे का मर्डर का जो केस था वो सॉल्व कर लिया। उसके बाद वो जो फायरिंग का मामला था उसकी भी खोजबीन पूना पुलिस कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम की कहानी। ये कहानी बताने का मकसद आपको डराना, धमकाना या भयभीत करना ये नहीं था। हम ये बताना चाहते थे कि आज के जो युवा है ये एक छोटी सी गलती पर या छोटी सी बातों पर किसी का मर्डर करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, उसका परिणाम क्या होगा ये भी नहीं जानते। हमारे क्राइम स्टोरी का सिलसिला आपको कैसे लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और फिर से एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।